ब्रेंडा और उसके पापा की बनाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जॉन पर करना चाहते हैं। अब जैसा कि ब्रेंडा की खोज के लिए सरकार पैसे दे रही थी, इसलिए ब्रेंडा बोलती है ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल करूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जॉन भी ऐसा करने के लिए मान जाएगा। लेकिन वो इस बारे में जॉन से कुछ पूछते नहीं है। थोड़ी देर में जॉन से बिना पूछे ही जॉन के शरीर में बदलाव किए जा रहे होते हैं। उसके शरीर में बहुत सारे तार और अलग अलग तरह की मशीन्स लगाई जा रही होती हैं और ऐसा करके वो बन जाता है इंस्पेक्टर गैजेट। इस सब के दौरान स्कोलेक्स ने भी कुछ बदलाव किए हैं। उसने अपने पिचकचू के हाथ को बदलकर एक मशीन वाला पंजा बना लिया है और उसने अपना एक नया नाम भी रख लिया है जो कि है क्लाउ। इसके बाद स्कोलेक्स अपने वैज्ञानिक को चुराया हुआ पैर दिखाता है। वो ये पता लगाना चाहता है कि ये पैर काम कैसे करता है और ऐसा पता करके वो कुछ नई चीजें बनाना चाहता है ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा सके। अब हॉस्पिटल में दिखाते हैं जॉन अपनी लंबी नींद से जागता है जो कि अब इंस्पेक्टर गैजेट बन चुका है। जॉन को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा होता है और जैसे उसका अंगूठा एक लाइटर में बदलता है वो समझ लेता है कि उसके अंगूठे में आग लग गई है। इसके बाद उसको ये भी महसूस होता है कि शायद दवाइयों की वजह से उसको उल्टी फुल्टी चीजें दिखाई दे रही है। उसके शरीर से एक मिसाइल भी निकलती है जो कि सारी जगह इधर उधर घूमने में लगी हुई है, लेकिन किस्मत से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब जॉन पूरी तरह से इंस्पेक्टर गैजेट बन चुका है। उसका पूरा शरीर ही गैजेट से बना हुआ है। तभी उसको ब्रेंडा मिलती है जो उसको बताती है कि जॉन एक ऐसा पुलिस ऑफिसर बन गया है जिसके पूरे शरीर में बड़े बड़े गैजेट्स बनाए गए हैं और उसकी मदद से वो खतरनाक से खतरनाक लोगों को पकड़ सकता है। ब्रेंडा आगे बोलती है जॉन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे इस नए रूप को समझाने में तुम्हारी मदद करूंगी। तभी अचानक जॉन का सर निकलकर ऊपर छत में घुस जाता है। अब स्कोलेक्स के लैब में दिखाते हैं ब्रेंडा की टेक्नोलॉजी से बनाए गए रोबोट्स को टेस्ट किया जा रहा होता है। स्कोलेक्स अपने दिमाग से रोबोट को काबू करने की कोशिश करता है लेकिन वो रोबोट अपनी जगह से हिलता भी नहीं। लगता है इन लोगों के पास दिल ही नहीं है। वैसे असल में तो स्कोलेक्स के पास काबू करने वाली चिप ही नहीं है जिसका नाम ब्रेंडा ने न्यूरॉन स्नाइप्स एम्पलीफायर रखा है। अब ब्रेंडा दिखाई जाती है जो कि इंस्पेक्टर गैजेट को सिखा रही है कि वो काम कैसे करता है। वो सभी चीजें सिखाने के लिए किताब निकालती है और फिर एक नई अलमीरा भी दिखाती है जिसके अंदर एक खास सूट और टोपी है। इसके बाद ब्रेंडा इंस्पेक्टर गैजेट को लेकर जांच करने के लिए पहुंच जाती है। वो इंस्पेक्टर की नई शक्तियों को देखना चाहती है। अब ब्रेंडा बोलती है जॉन मान लो कि कोई इंसान अभी चोरी करके भाग रहा है और तुम उसको कैसे पकड़ोगे बताओ मुझे। इसके जवाब में जॉन अपने जादुई मंत्र बोलता है जाओ जाओ गैजेट जाओ, और ऐसा बोलकर वो ग्रीस निकालना चाहता था लेकिन वो गलती से टूथपेस्ट बाहर निकाल देता है। टूथपेस्ट सभी जगह गिर रहा होता है और पूरी की पूरी ब्रेंडा भी टूथपेस्ट में ढक जाती है। अब शक्तियों को काबू करना सीखने के लिए उसको एक इंडियन गुरु के पास भेजा जाता है। दोनों साथ में ध्यान लगा रहे होते हैं, मंत्र पढ़ रहे होते हैं। फिर गुरु के बोलने पर इंस्पेक्टर गैजेट अपना हाथ थोड़ा आगे निकालता है लेकिन हाथ आगे निकालने की जगह बहुत ज्यादा ही बाहर निकल जाता है। वो हाथ जोर से गुरु की टांगों के बीच टकराता है और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा होता है। इसके दौरान वो बाबा अपनी जरूरी चीजों पर बर्फ से ढकी थैली लगाता है, बेचारा बाबा। इसके बाद ब्रेंडा जॉन को उसकी नई गाड़ी दिखाती है और उसने गाड़ी का नाम गैजेट मोबाइल रखा है। हमारे इंस्पेक्टर गैजेट के तो मजे ही चल रही है, उसको एक नई गाड़ी भी मिल गई। वैसे गाड़ी खुद भी चल सकती है, मतलब कि वो अपने आप सारी चीजें कर सकती है। इसके बाद इंस्पेक्टर गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है लेकिन उससे गाड़ी काबू ही नहीं होती। साथ ही साथ ये गाड़ी ताना मारने वाली बातें भी करती जा रही है। जल्दी घूमते घूमते वो जेल से भागे हुए दो कैदियों के पास पहुंच जाते हैं जो कि गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उसकी गाड़ी यानी कि गैजेट मोबाइल उसको इस बात का थोड़ा अंदाजा लग जाता है लेकिन इंस्पेक्टर गैजेट को इस बारे में कोई भनक भी नहीं लगती कि वो दोनों आदमी जो जेल से भागे वो कैदी हैं। हमारे इंस्पेक्टर गैजेट यानी कि शरीफ जॉन का ध्यान इस बात पर भी नहीं गया कि दोनों आदमियों ने कैदियों वाले कपड़े पहने हुए हैं और वो गाड़ी चुराने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों कैदी झूठ बोलते हैं जिससे जॉन उनको शरीफ समझता है और अपने हाथ से निकलने वाली मास्टर की से उनकी मदद करता है। अब जॉन की गाड़ी यानी कि गैजेट मोबाइल ये सब देखकर थोड़ा निराश हो जाती है।